हिमाचल पहुंचा यूक्रेन का संकट। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के साथ ही शुरू हुआ युद्ध अब हिमाचल पहुंच गया है। हिमाचल के कई बच्चे यूक्रेन में फंस गए हैं, जिनके माता पिता अब उनकी घर वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं सरकार भी बच्चों की सकुशल घर वापसी के लिए लगी हुई है। क्या है हाल और अब क्या कदम उठाएगी सरकार? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। यूक्रेन में क्या हो रहा है? बिल्कुल, यूक्रेन में फंसे हिमाचलियों का क्या होगा? असल में हमारा मुद्दा ये रहेगा राजेश, ये पहला सेगमेंट है हमारा जी। राजेश, वही जिसकी आशंका लग रहा था कि होके ही रहेगा। हालांकि पश्चिम के कई बड़े बड़े देश ये कह रहे थे कि नहीं, शायद नहीं, लेकिन हर आम आदमी को पता लग रहा था कि लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऑफिशियली आज रूस ने हमला कर दिया जी, घोषणा के साथ यूक्रेन पे। अब उसके बड़े सारे एक तरह से जो इम्प्लीकेशंस हैं वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन हम यहां पे बात करेंगे कि हिमाचल के छात्रों की मुश्किल बढ़ गई है राजेश, क्योंकि पूरा यूक्रेन ही दायरे में आ गया लड़ाई में। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पश्चिमी मोर्चे पे या उत्तरी मोर्चे पे ही बेलारूस की तरफ से लड़ाई है, चारों तरफ से, मतलब एक तीन तरफ से तो घेर ही लिया है ना जी। अगर आप पोलैंड का और रोमानिया की साइड छोड़ दें तो तीन तरफ से हमला हो गया। हिमाचल के जो छात्र हैं उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। सबसे पहले तो आप इस पे अपना राय दीजिए, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, युद्ध की दहशत के बीच अब यूक्रेन में भारत के सीधे तौर पे कहें तो 8 राज्यों के बच्चे वहां फंस के रह गए। अग्निहोत्री जी, हिमाचल के बहुत सारे बच्चे वहां फंस के रह गए। पहले तो 1,500 के करीब ये नफरी थी बच्चों की, लेकिन बीच में जिस तरह के हालात बने, सरकार ने जिस तरह का आह्वान किया था भारत सरकार ने, उसके बाद कुछ बच्चे तो लौट आए हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके अभिभावक आज चाहे जिलाधीश हो चाहे पुलिस अधीक्षक हो, उनसे मिले हैं, उनके मार्फत सरकार को ज्ञापन भेजे हैं। वहां से ये कहा जा रहा है कि इन बच्चों को सुरक्षित हिंदुस्तान या हिमाचल लाने का प्रबंध सरकार करे। अभी बात कर लेते हैं कि एक सरकारी जो आंकड़ा आया है उसमें यह कहा गया है कि देश भर के 18,000 के करीब वहां बच्चे या लोग यूक्रेन में इस वक्त मौजूद हैं। 8 राज्यों के सीधे तौर पे, जिसमें हिमाचल है, पंजाब है, उसमें राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश। यहां के बहुत सारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं अग्निहोत्री जी। हिमाचल के बच्चों की बात कर लेते हैं। मंडी के बहुत सारे छात्र वहां फंसे हुए हैं, जिसमें मंडी सदर के 10 बच्चे यूक्रेन में हैं, बल के 5 हैं, धर्मपुर के 7 हैं, सुंदरनगर के 5 बच्चे बताए जा रहे हैं, थुलाग नगर के 3 है। इसके अलावा करसोग, गोहर और कोटली का एक बच्चा वहां यूक्रेन में है। कुल्लू की एक छात्रा वहां फंसी हुई है। इसके मां बाप ने आह्वान किया है एसपीडीसी से। इसके अलावा चंबा के 7 छात्र हैं, इसके अलावा ऊना के 7 छात्र हैं, सिरमौर के 4 छात्र वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी तक तो हालात ये हैं जी। और ये राजेश कुछ आंकड़ा है जी, बहुत सारे छात्र जो हमने बताया, सिर्फ इतने नहीं है, बहुत सारे हैं और ज्यादातर ये मेडिकल स्ट्रीम में वहां पे एमबीबीएस या कंसर्न और कोर्सेज जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा राजेश, देखिए वेस्ट, अभी देखिए जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भारत में या भारतीयों की जो मेंटालिटी है, बल्कि आप पूरी दुनिया के रिएक्शन देखें तो भी अमेरिका और ब्रिटेन की आलोचना हो रही है। बिल्कुल। इसलिए कि आपने ना केवल यूक्रेन को उलझाया कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल, है ना, फंसा दिया ना जी यूक्रेन को, साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी ये हवा फैला के रखी कि कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। इसीलिए शायद वहां से छात्र पहले समय से निकले भी नहीं। उनको लगे कि ठीक हो जाएगा। जब अमेरिका बोल रहा है, इंग्लैंड बोल रहा है, पूरी यूरोपियन यूनियन बोल रही है, तो रशिया क्या कर लेगा, पुतिन क्या कर लेंगे? पर राजेश हुआ उल्टा। अच्छा, भारत सरकार भी इसी तरह से जहाजों का प्रबंध कर रही थी। कल तक तो हम ये चर्चा कर रहे थे, आज सुबह तक भी, कि किराया ज्यादा है जी, अब बच्चों ने लौटना है। किसको पता था कि ज्यादा किराए में भी नहीं लौट पाएंगे? बिल्कुल। फ्लाइट्स बंद हो गई हैं राजेश, कोई जरिया नहीं बचा है निकलने का। आज एम्बेसी ने, जो इंडिया की कीव में एम्बेसी है, उसने कहा है कि देखिए हवाई जहाज तो नहीं आ पाएंगे। जाहिर है रशिया वहां पे गोले बरसा रहा है। अब क्या कहा है? अब कहा है कि जितने भी जो लोग निकलना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को मोस्टली कहा गया है, आप पश्चिम की तरफ चलिए। पश्चिम मतलब आप पोलैंड की तरफ चलिए, रोमानिया की तरफ चलिए, मोल्डोवा की तरफ चलिए, वहां से कुछ प्रबंध करेंगे। और साथ में क्या करिए? साथ में अपना पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट लौटने के लिए, वो जरूर रखिए। राजेश, तो अब ये बताइए कि बच्चों के अभिभावकों की क्या स्थिति है जब उनको ये पता लग गया है अब कि कोई जरिया ऐसा नहीं है, पुख्ता जरिया, कि उनको पता है कि बच्चे ऐसे आने वाले हैं। अभी तो वट है ना जी, ऐसे नहीं तो ऐसे कोशिश
करेंगे, यही कहा है। और भारत की तरफ से यह कहा गया है कि देखिए जी अभी एयर स्पेस बंद है, जहाज नहीं उड़ सकते, सीधी सी बात है। जहां पे बम बरस रहे हैं, जहाजों को तो नहीं, वहां पे आपके जो प्लेन्स हैं, पैसेंजर लाइंस खासकर, वो तो नहीं ले जाए जा सकते। तो उन्होंने कहा है कि जब ये एयर स्पेस खुलेगा तो हम देखेंगे, अभी तो नहीं कर सकते। राजेश, क्या स्थिति है, मनोदशा क्या है? भारत की स्थिति से देखें तो 2 फ्लाइट्स यूक्रेन के लिए थी जो बंद है आज की डेट में। बिल्कुल। आपने यूरोप का आपने जिक्र किया, यूरोप के जितने भी देश हैं अग्निहोत्री जी, उन देशों ने अपने बॉर्डर सील कर लिए हैं। यूक्रेन से आने वाले किसी नागरिक की कोई एंट्री नहीं है। तो ये बड़ी बात है कि बच्चे कहां जाएंगे। हिमाचल के ये जो बच्चे गए हैं, क्योंकि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए हैं, 12 मेडिकल यूनिवर्सिटीज यूक्रेन में हैं जो एमबीबीएस करवाती हैं। उनमें से 3 जो यूनिवर्सिटी हैं वो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के पास है, जहां हिमाचल के बच्चे भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। अब दिक्कत यह हो गया कि बाजार पूरी तरह से बंद है, एटीएम में पैसे नहीं है। जो बच्चा जहां है, हालांकि आह्वान किया है विदेश मंत्रालय का, हम आह्वान देखते हैं, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डरने की बात नहीं है, जो जहां है वहीं रहे। अब बच्चों के सामने संकट यह है कि जेब में पैसे हैं नहीं। हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पीजी में है, किसी के घर में रह रहे हैं, वहां दिक्कत आ रही है उन बच्चों के साथ, क्योंकि वहां के उनको अब रखना नहीं चाहते हैं। परेशानी यहां ये पैदा हो गया कि अब जाएं तो जाएं कहां। जी राजेश, जी आपने कहा रशिया के बॉर्डर के साथ है, और राजेश हम देखें युद्ध वहीं से शुरू हुआ है, और कीव जो है ऑलमोस्ट बीच जैसे में है, यूक्रेन के बीच में, थोड़ा उत्तर की तरफ करके है। तो राजेश देखिए, पूरा आप अगर देखेंगे कि अभी तक जो लड़ाई चली हुई है, उसके बॉम्ब जो है वो आगे तक बरस रहे हैं, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हो रही हैं, एयरप्लेन्स वहां पे फाइटर प्लेन्स चले हुए हैं। आप वीडियोस देखिए, आपके हेलीकॉप्टर्स जो है ना जी, जिसको वो बैटलशिप्स बोलते हैं, वो हेलीकॉप्टर मिसाइल्स फेंक रहे हैं। राजेश, कहां कोई सुरक्षित रहेगा? तभी शायद ये कहा गया एम्बेसी की तरफ से, जो एम्बेसी जो कीव में है, बिल्कुल यूक्रेन की राजधानी में, उसने कहा पश्चिम की तरफ चलिए, पश्चिम की तरफ। आपने अभी बताया बॉर्डर सील है, तो फिर तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे बच्चे, है ना जी। हाँ, तो देखिए अब शायद अभिभावक इसीलिए अभिभावक सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कुछ बचाइए। अच्छा, हिमाचल सरकार का क्या रुख है राजेश? बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था, जिन्होंने कहा है कि सरकार गंभीर है, विदेश मंत्रालय से या इंडियन एम्बेसी से भी बातचीत कर रही है, और भारत सरकार भी गंभीर है मसले को लेकर। भारत सरकार कह रही है कि हम स्थितियों को संभालेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के हर बच्चे को सुरक्षित लाया जाएगा, इसके लिए विदेश मंत्रालय से लगातार बातचीत की जा रही है। अभी मुख्य सचिव ने पिछले दिनों भी राम सुभग सिंह ने विदेश मंत्रालय में बातचीत की थी। विदेश मंत्रालय की बात करें, उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर, तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं बच्चों को जो दिक्कतें वहां आ रही हैं। हालांकि इसमें एक चीज है कि कुछ बच्चे जैसे आ रहे थे अग्निहोत्री, उन बच्चों ने अपने वीडियो जो शेयर किए हैं वो बड़े डराने वाले या चौंकाने वाले हैं। तो वहां से थोड़ी सी परेशानी अभिभावकों की बढ़ गई है, जो अपने ज्ञापन सौंप के सरकार से लगातार एक मांग कर रहे हैं कि बच्चों को वहां से सुरक्षित लाने में हमारी मदद करिए। जी राजेश, आपने बताया वीडियोस का, हम अपने दर्शकों को बता दें, हमारे भी कुछ संपर्क में वहां पे छात्र हैं, बिल्कुल, जो दिव्य हिमाचल के लिए एक्सक्लूसिवली वीडियो या वहां पे इनपुट दे रहे हैं, जो भी क्रेडिबल होगी हम आपको दिव्य हिमाचल टीवी के जरिए बताएंगे। क्रेडिबल बोला है हमने, है ना जी। हम सुनी सुनाई अफवाह पे बात नहीं करेंगे, जो भी हमें लगेगा कि ये जानकारी अभिभावकों को या हिमाचल के लोगों को जानने की जरूरत है, और वहां से हमारे ही छात्र वहां से भी अगर हमारे पास वैसी कोई सामग्री भेज पाते हैं, युद्ध के हालात है राजेश, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, वो भी कोशिश, ताकि ना उनको कोई नुकसान हो, ना किसी और को, ना कोई ऐसी, हम कोशिश करेंगे ऐसी कोई जानकारी होगी तो हम दिव्य हिमाचल टीवी के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचेंगे। राजेश, अंतिम सवाल मेरा, भारत सरकार ने जैसे कहा है कि हम किसी ना किसी जरिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारत का इन्फ्लुएंस बहुत है, रशिया पे इन्फ्लुएंस है। आपको खुद यूक्रेन ने गुहार लगाई है भारत से कि जी आप इस लड़ाई को रोक सकते हैं। तो अब लड़ाई को भारत रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रभाव तो भारत का है। तो कम से कम थोड़ी सी तसल्ली रखें, लगता तो ऐसा है कि हम डिप्लोमेटिकली सफल होंगे या किसी न किसी तरीके से कि बच्चों को सुरक्षित सबको ले आ सके हम लोग। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और भारत सरकार की कोशिश अभी यूक्रेन की स्थिति तो मरता क्या ना करता वाली हो गई, क्योंकि उसके साथ फिलहाल कोई नजर आ नहीं रहा है। जहां तक आर्थिक प्रतिबंधों की बात है, सिर्फ वही लगे हैं रशिया पे, चाहे अमेरिका की बात कर ले, चाहे इंग्लैंड की बात कर ले। अभी परिस्थितियां ये अग्निहोत्री जी की अभी तक तो इंटरनेट या फोन कनेक्टिविटी के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों से वहां बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर परिस्थितियां आप ये देखिए अगर खराब हो जाती हैं, भगवान करे ऐसी स्थितियां आए, बिल्कुल अगर कनेक्टिविटी कट जाती है, किसी तरह का संपर्क नहीं अगर हो पाता है, फिर परिस्थितियां क्या होगी, असली मसला वहां से उलझेगा। लेकिन भगवान करे या भारत की मध्यस्थता जिस तरह काम कर जाती है, परिस्थितियां वहां से बदल जाएं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी
हालात युद्ध के हैं और युद्ध में कुछ भी हो सकता है। जी, लेकिन वही देखिए, छात्र हैं और हम अतीत भी देख लेते हैं कि बड़े बड़ी लड़ाइयों में से भारत अपने लोगों को निकाल के लाया, सुरक्षित निकाल के लाया है। घबराने की जरूरत नहीं है, जब क्योंकि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और पूरा आपका जितना भी सिस्टम है वो लगा हुआ है। थोड़ा हौसला रखने की जरूरत है, विश्वास बनाए रखने की जरूरत है।